My dear students, welcome to your मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव आज आपके लिए बोर्ड 2024 एग्ज़ाम सलूशन नंबर 7 लेकर आया हूं, क्योंकि एग्ज़ाम सलूशन का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, राइट स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन द कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको बताना है और स्टेप वाइज। अब समस्या ये है कि कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन होते हैं। जैसे देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो और ऐसे कंपाउंड को हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन होते हैं? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से कार्बोनिल, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। अब देखिए कैसे होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड में। कार्बोनिल जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पोलैरिटी होती है, कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, सॉरी कार्बन ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सबसे खास बात यह है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल परपेंडिकुलर अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद जो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है उस समय यह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। ये बहुत प्यारी सी केमिस्ट्री आपको देखने को यहाँ मिलेगी। इतनी प्यारी सी केमिस्ट्री कि कार्बोनिल में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद यही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है और इसके बाद फिर लास्ट में प्रोडक्ट बन जाता है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आंसर देखिए, ये है कार्बोनिल। पहले आप इसमें कुछ जानकारियां लिख लें अपने लिए। पहले तो कार्बोनिल, द कार्बोनिल कार्बोनिल ग्रुप इज क्वाइट पोलर। पोलर ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रो निगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। मैंने बताया था ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एज कंपेयर्ड टू कार्बन, टू द कार्बन एटम ऑफ कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप which carries a small positive charge, a small positive charge, and hence behaves as an
एज एन इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन कैसा व्यवहार करने लगेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल माने इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। अब ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करने का देखिए कैसे। अब मैंने एक कार्बोनिल ग्रुप, पर्टिकुलर कार्बोनिल ग्रुप का बना लेता हूं, ए और ए बी है, और यहां पर ये कार्बोनिल ग्रुप है। देखो, अब तुम कार्बन और ऑक्सीजन में कंपेयर कर लो, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इस तरह से यह एक पोलर बॉन्ड हो गया कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। अब ये जो ऑक्सीजन है, सॉरी कार्बन है, यह एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लगता है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यह एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लगेगा, यही कह रहा है इसमें। और इसी पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने का मोड क्या है? वो परपेंडिकुलर आके अटैक करेगा। ध्यान दीजिएगा, कैसा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दी। अब यह कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिड। यहाँ पे लिख लीजिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये। चलिए अब सेकेंड पॉइंट में इसकी जानकारियाँ प्राप्त करें अच्छे से। यहाँ तो आपने बना लिया, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, ऑक्सीजन पार्शियल निगेटिव चार्ज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सेकेंड पॉइंट देखिए जरा सा क्या होता है, देखते रहिए। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल जो जितने होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होते हैं, और वे उस साइट पर अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो। अब समझ लो कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कार्बन पर है, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कार्बन पर अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा रेडली, आसानी से, बड़ी जल्दी से, रेडली अटैक्स दी इलेक्ट्रोफाइल। समझ गए होंगे इलेक्ट्रोफाइल किसे कहा जा रहा है? इलेक्ट्रोफाइल कार्बन एटम, ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। यह आ गया। अब अप्रॉक्सीमेटली from the direction approximately, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, approximately, यही जानकारी रखना है। approximately परपेंडिकुलर, ये खूब आता है ऑब्जेक्टिव में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये देखिए, ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। एक चीज, ये नई चीज मिली कि परपेंडिकुलर अटैक करेगा वो ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। इन दिस प्रोसेस, जब ऐसा अटैक करेगा तो होगा क्या? जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने लगेगा होगा क्या? तो इन दिस प्रोसेस, अब जानिए, इन दिस प्रोसेस कंप्लीट
ट्रांसफरेंस complete transference of pi electrons of the carbon to oxygen atom takes place। ये हो जाए कंप्लीट। कैसा? कंप्लीट, पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाएगा कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, फ्रॉम कार्बन टू। अब क्या होगा? तो अब इसी में चेंजिंग होगी, ध्यान दीजिएगा। द हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन changes from sp2 to sp3 tetrahedral and टेट्राहेड्रल हो जाएगा। sp2 से sp3 टेट्राहेड्रल हो जाएगा। इंटरमीडिएट अल्काक्साइड, मैं थोड़ा सा कलर पे कर दे रहा हूँ। टेट्राहेड्रल अल्काक्साइड हो जाएगा। अल्काक्साइड इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ये होता है कि प्यारी सी केमिस्ट्री, जिसकी बात मैंने कहा था कि sp2 से चलकर अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? sp3 में, कंप्लीट ट्रांसफर होने के बाद। और टेट्राहेड्रल अल्काक्साइड बनेगा, क्योंकि sp3 हो गया तो टेट्राहेड्रल तो बनेगा ही। अब तीसरी जानकारी आप देखिए, तीसरी जानकारी में अब टेट्राहेड्रल क्या करता है? टेट्राहेड्रल अल्काक्साइड इंटरमीडिएट पीक्स अप, इलेक्ट्रॉन ले ले, पीक्स अप प्रोटॉन लेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन लेगा। प्रोटॉन आइदर फ्रॉम सॉल्वेंट का मतलब वाटर मान लीजिए, सॉल्वेंट H2O, और फ्रॉम किसी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट से, और फ्रॉम रिएजेंट से, और इस तरह से न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाते हैं टू गिव न्यूट्रल प्रोडक्ट। अब आप देखिए पहले कैसे होता है। यहाँ पर ये है वही कार्बन, जैसे मैंने बताया है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर ऐसे दिखाओगे, देखो यहाँ पर ऐसे दिखाओगे, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये परपेंडिकुलर अटैक कर रहा है।
और यह रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होता है, जो कि रेट डिटरमाइनिंग होता है। यहाँ पर लिख दो स्लो। और ये स्टेप 1 हो गया बेटा, स्टेप 1। अब ये बन जाएगा कार्बन का जो है ए, और ये बी, और यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ले लिया, और यहाँ पर आ गया न्यूक्लियोफाइल आ गया। और यह क्या है, अब यहाँ का कार्बन कैसा है, ये कार्बन मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, sp3 है। और ये कार्बन है sp2, ये कार्बन है, थोड़ा रेड से दिखा देता हूँ, ये कार्बन है आपका sp3, और ये कार्बन है sp2। ये हो गया। अब ये क्या होगा, ये फास्ट थोड़ा रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट यहाँ से हो जाएगा। ये ऐसे मैं लिख देता हूँ, ये फास्ट हो गया अब यहाँ से रिएक्शन। और ये यहीं से प्रोटॉन पिकअप्स करेगा, प्रोटॉन है ये, हाइड्रोजन एंड प्रोटॉन। ये स्टेप 2 हो गया, स्टेप 2 हो गया। और बन जाएगा क्या, देखिए एडिशन प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। ये कार्बन है, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया, अटैच हो गया, और यहाँ पे OH हो गया क्योंकि प्रोटॉन ले लिया। और ये जो पहले लगे थे ये सब हैं, ठीक है। अब हम तो थोड़ा प्लेन बना देते हैं, प्लेन, ताकि समझ में आ जाए। प्लेन यहाँ पे ऐसे प्लेन बना लो। इस तरह से बन गया। तो यहाँ पर जो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, टेट्राहेड्रल, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। इंटरमीडिएट है, यही प्रोटॉन को पिकअप करता है। और ये कार्बन इसका अब हो गया sp3 हाइब्रिडाइज, और ये हो गया कार्बोनिल कार्बन, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये है इंटरमीडिएट, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ये प्रोडक्ट हो गया। यही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें जो पहला स्टेप है वो स्लो है, जो कि रेट डिटरमाइनिंग है, और दूसरा स्टेप फास्ट होता है, वह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है। एंड दिस इज द एंड ऑफ माय लेक्चर।